आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग। अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ा हो तो वहाँ पे आपने फाइल हैंडलिंग का नाम जरूर से सुना होगा। फॉर एग्जांपल आपने सी में फाइल हैंडलिंग पढ़ा होगा, लेकिन हम जो है दूसरी लैंग्वेजेस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पाइथन की। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, क्यों ये इतना जरूरी होता है, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। देखो, फाइल हैंडलिंग फाइल हैंडलिंग को पढ़ने से पहले हमें भाई एक चीज है, फाइल क्या होती है इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्राणी हो सकते हैं जिनको अभी तक बीटेक में आकर भी फाइल के बारे में ना पता हो सकता है भाई, रेयर केस है, कोई बात नहीं। फाइल क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं। देखो, हर एक प्राणी को अपना डेटा स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसा, कोई भी होशियार हो चाहे कोई भी गवार हो, हर किसी इंसान को अपना डेटा जो है स्टोर करना पड़ता है और उसको अपने डेटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास फाइल्स मौजूद रहती हैं। हम क्या करते हैं, अपना डेटा फाइल्स में स्टोर करते हैं जिससे कि हम उसको बाद में रीड कर पाए, हमें अगर यूज पड़े तो हम उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। फाइल वगैरह सब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ये आपका क्या है, एक फाइल है। जैसे यहाँ पे देखो, ये टी के इंटर नाम से मैंने एक फोल्डर बना के रखा है और इसके अंदर ये क्या है, सब फाइल्स हैं। ये स्टार 1 एक फाइल है, स्टार 2 एक फाइल है, वीएस कोड अपने आप में एक फर्दर एक फोल्डर है। एक बात याद रखना, फाइल्स का होता है एक्सटेंशन। यहाँ पे देखो, अगर आप टाइप में जाओगे तो ये कैसी फाइल है, ये पाइथन फाइल है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है ना पाइथन सोर्स फाइल, पाइथन सोर्स फाइल। वैसे ही आपकी टीएक्सटी फाइल भी होती है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे ये वाला फाइल अगर मैंने ओपन किया तो ये वाला जो फाइल है आपका टीएक्सटी फाइल है। दिस इज योर टीएक्सटी फाइल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फाइल क्या होती है। अल्टीमेट आपको बस इतना याद रखना है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो फाइल क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं ताकि हम बाद में उस डेटा को एक्सेस कर पाए, उसका यूज कर पाए। फाइल के डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन होते हैं, जैसे कि आपका टीएक्सटी फाइल होती है, एक्सेल फाइल होती है, पावर पॉइंट की अलग फाइल होती है, पाइथन की अलग फाइल होती है, सी की अलग फाइल होती है। तो बहुत तरह की फाइल्स हो सकती हैं। मेन चीज आती है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इसका क्या मतलब है, देखो, अभी तक आप जो काम मैन्युअली कर रहे थे, ठीक है, मैन्युअली करने का काम मतलब है, मैं आपको एक फील दिला रहा हूँ, समझना इस चीज को ध्यान से। मैन्युअली करने का काम है, जैसे कि अगर हम मेरे को कोई फाइल क्रिएट करनी है, एक नई फाइल, तो कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे न्यू पर जाएंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर जो भी हमें फाइल चाहिए हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। अगर मेरे को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे एक नई फाइल बन चुकी है। आप इसको रीनेम कर सकते हो। लेकिन हमें ये काम जो है मैनुअली नहीं करना, हमें ये काम करना है यूजिंग पाइथन, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग का क्या मतलब है, आपको प्रोग्रामेटिकली फाइल को क्रिएट करना है, फाइल को ओपन करना है, फाइल के अंदर डेटा राइट करना है, फाइल से डेटा रीड करना है और फाइल को अल्टीमेटली क्लोज करना है। ये सारे काम आपको मैनुअली नहीं बल्कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से करने हैं। ये चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी फाइल को हैंडल करने से पहले, किसी भी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, बट अभी पाइथन की बात करेंगे, तो आपको कुछ मोड्स की जरूरत पड़ती है। क्या बोला मैंने, मोड्स। अभी आप ध्यान से सुनते रहिए। एक कहते हैं ना, सत्संग चल रहा है, ऐसा सुनिए आप, एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपसे गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो मोड्स क्या होते हैं, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फटाफट से, ठीक है। उसके बाद हम मोड्स की बात करेंगे। तो एक आपका होता है डब्ल्यू मोड, आर मोड, ए मोड। उसके बाद आपका आता है डब्ल्यू प्लस मोड, उसके बाद आपका आता है आर प्लस मोड एंड देन आपका आता है ए प्लस मोड। अब ये मोड का क्या मतलब है, मोड का क्या मतलब है, तो मोड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना। किसी भी फाइल को ओपन करने से पहले, हमें उस फाइल का मोड डिफाइन करना पड़ता है। मोड डिफाइन करने का मतलब है कि आप उस फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन करना चाहते हो, या आर मोड में ओपन करना चाहते हो, या ए मोड में ओपन करना चाहते हो। अब मैं आपको बताता हूँ डब्ल्यू का क्या मतलब है। डब्ल्यू मतलब है राइट मोड में ओपन करना चाहते हो क्या, रीड मोड में ओपन करना चाहते हो क्या, अपेंड मोड में ओपन करना चाहते हो क्या। डब्ल्यू प्लस, आर प्लस और ए प्लस, ये क्या चीज है, ये आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। है तो ये भी अपेंड, रीड और राइट, बट ये थोड़े से एडवांस हैं इन प्रीवियस 3 से। क्या है अभी हम थोड़ी देर बाद आपको समझेंगे, ठीक है। अब बिना किसी देरी के सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है, बकचोदी को छोड़ के हम सबसे पहला ऑपरेशन करने वाले हैं ओपन ए फाइल, ठीक है। ओपन ए फाइल, ये क्या मतलब है, तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन आता है फाइल हैंडलिंग में, वो है एक फाइल को प्रोग्रामेटिकली हम ओपन कैसे करेंगे। तो
फाइल को हमें प्रोग्रामेटिकली ओपन करने के लिए हमारी पाइथन जो है बहुत अच्छी है, वो उसने हमें एक मेथड दिया है, सॉरी मेथड नहीं बोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे इसको बुइल्ट इन फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ओपन फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा, डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि ये बुइल्ट इन फंक्शन है, आप सब लोगों को पता है बुइल्ट इन फंक्शन केवल हमें कॉल करने पड़ते हैं। उसके बाद इस ओपन फंक्शन के अंदर मेरे को दो आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट फाइल का नाम, दूसरा आर्ग्यूमेंट मोड। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, चलो मैं पहले बता ही देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, फॉर एग्जाम्पल डेमो डॉट टी। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात करी थी कि हर एक फाइल के दो चीजें होती हैं, एक उसका नाम होता है और उसका एक एक्सटेंशन होता है। तो फाइल का नाम क्या है यहाँ पे डेमो, और उसका एक्सटेंशन क्या है टी। तो मैंने ओपन फंक्शन के अंदर सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो है फाइल का नाम, जो कि आपको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में देना है। उसके बाद आपको एक चीज जो मैंने बताई थी आपको, दैट इज मोड। आपको ये मोड डिफाइन करना पड़ेगा, आप किस मोड में ओपन करना चाहते हो। तो हम वन बाय वन सारे मोड को पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू मोड, ठीक है। इसको मेरे को स्ट्रिंग के अंदर ही लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ओपन फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर फाइल का नाम पास करा, दूसरा आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे मोड को पास किया, जो कि आपको करना ही करना है। तो यहाँ पे मैंने डब्ल्यू मोड दिया। अब होगा क्या, ध्यान से समझना, ये डब्ल्यू मोड की फैसिलिटी क्या है। तीन काम ये करता है डब्ल्यू मोड, ठीक है। तीन काम जरा ध्यान से समझना, मैं बस बोल रहा हूँ जिससे आप याद रखना। पहला, सबसे पहले क्या करेगा, अगर आपके डायरेक्टरी में यहाँ पे कंट्रोल अगर मैं बी करूं तो ये मेरा फोल्डर है पाइथन कोड्स के नाम से, ठीक है। पाइथन कोड्स के नाम से मेरा फोल्डर है, इसमें मैं चेक करता हूँ क्या यहाँ पे डेमो डॉट टी नाम से कोई फाइल है। तो चेक करो यहाँ पे डेमो डॉट टी है क्या, कोई नहीं है। तो डेमो डॉट टी नाम की फाइल मेरे इस पाइथन कोर्स नाम के फोल्डर में भी मौजूद है ही नहीं। तो रीड मोड क्या करेगा, जैसे ही इंटरप्रेटर इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, सबसे पहले वो देखेगा क्या मोड कौन सा है, यहाँ पे डब्ल्यू मोड है। तो डब्ल्यू मोड क्या करता है, डब्ल्यू मोड का मतलब होता है फाइल को आप राइट करने के लिए ओपन कर रहे हो, ठीक है। तो राइट मोड के कुछ काम होते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी फाइल पहले से मौजूद है, फाइल आपकी पहले से क्रिएट है, तो वो उस फाइल को ओपन कर देगा, और ओपन करने के साथ ही अगर कोई डेटा है उस फाइल के अंदर तो उसे वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। समझ गए इस चीज को, ये पहली चीज है। अगर फाइल मौजूद है तो वो उसको ओपन करेगा और डेटा को डिलीट कर देगा। दूसरा, अगर फाइल मौजूद ही नहीं है, अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो उस फाइल को क्रिएट भी कर देगा। और तीसरा, केवल राइट ऑपरेशन आप इस फाइल के साथ कर सकते हो, आप रीड ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो ये तीन काम मैंने आपको इसके बता दिए। अब होगा क्या, ये ओपन फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, ये हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, और उस फाइल ऑब्जेक्ट को मैं एफ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया। उसके बाद एक काम और होता है, किसी भी फाइल को ओपन करने के बाद हमें उस फाइल को क्लोज भी करना होता है। हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है क्लोज। ये क्लोज जो मेथड है ये फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ डॉट क्लोज। अभी मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे आपको कोई भी आउटपुट नहीं दिखाई दिया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ऐसा किया ही नहीं है। हमने बस एक काम किया है, उसको मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो अभी थोड़ी देर पहले जब हमने इस पाइथन कोर्स नाम के फोल्डर को चेक किया था, तो डेमो डॉट टी नाम से कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे इंटरप्रेटर ने इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करा, उसने क्या किया, एक डेमो डॉट टी नाम की फाइल हमारे लिए ओपन कर दी। लेकिन अभी आप देख सकते हो इस डेमो डॉट टी फाइल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है। इस डेमो डॉट टी फाइल के अंदर हमारा कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बोला था कि अगर फाइल है तो वो ओपन भी हो जाएगी और साथ में डेटा ओवरराइड भी हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर फाइल मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फाइल क्रिएट हो जाएगी जब आप उसको डब्ल्यू मोड में ओपन करते हो। तो तीसरा काम क्या था, जो भी मैंने बताया था कि आप अगर इस फाइल में कुछ डेटा राइट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपने इस फाइल को राइट मोड में ओपन करके रखा है। उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है राइट, और राइट मेथड जो है वो फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही कॉल होगा। तो एफ डॉट राइट, और आप कुछ भी जो है राइट करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो, हाँ हेलो दिस इज ए डेमो फाइल। अभी देखते हैं इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे। उसके बाद इसको देखते हैं डेमो डॉट टी। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फाइल के अंदर यहाँ पे डेटा आ चुका है। ये सब काम हम प्रोग्रामेटिकली कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, फॉर एग्जाम्पल अब इस फाइल में हमारे पास डेटा है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा, हमारे पास इस फाइल में डेटा है।
अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूंगा तो देखना होगा क्या। इसको मैं भी कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले ये वाली रन एग्जीक्यूट होगी और वो डब्ल्यू मोड में हमने ओपन करी है, तो अभी मैंने आपको बताया था फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसका डेटा हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या ये काम कर रहा है। देखो मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद मैं डेमो डॉट टी के अंदर गया और मैंने देखा यहाँ पे बूम, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो डेटा था वो डिलीट हो चुका है। क्यों डिलीट हुआ? क्योंकि आपने यहाँ पे डब्ल्यू मोड में ओपन किया था और पहले से फाइल आपकी एग्जिस्ट थी, जिसकी वजह से डेटा आपका डिलीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया है राइट मोड पे, इतना टाइम नहीं है। अब हम चलते हैं रीड मोड की तरफ। ठीक है, इसको मैं अभी क्या करता हूँ यहाँ पे। हाँ, एक और चीज थी, अगर आपने राइट मोड में फाइल ओपन करी है तो आप रीड नहीं कर पाओगे। आप इसको करके देख लेना, आपको एरर मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा मोड जिसका नाम है रीड मोड। रीड मोड क्या करता है, ध्यान से समझना इस चीज को। और अभी मैं इसके अंदर कुछ डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ डेटा लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हेलो, दिस इज ए डेमो फाइल। ठीक है, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ डेटा रख रहा हूँ। हालांकि हाँ, मैं यहाँ पे मैनुअली डेटा लिखा है, कोई बात नहीं, हमें बस थोड़ा सा एक इलिस्ट्रेशन हमें करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे डेटा पहले से ही लिख दिया। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होता है, चाहे हम रीड करना चाहें या राइट करना चाहें। सबसे पहला काम ओपन करना है। ओपन किया, लेकिन मेरा जो मोटिव है वो ये है कि भाई मैं डेमो डॉट टी के अंदर डेटा जो रखा हुआ है मैं उसको रीड करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई पागल ही होगा जो यहाँ पर राइट मोड का यूज करेगा, क्योंकि राइट मोड से केवल डेटा राइट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आर लिखूंगा। आर क्यों लिखा? क्योंकि मैं डेटा को रीड करना चाहता हूँ। अब ध्यान से समझना। ठीक है, इसके अंदर पहले से कुछ डेटा है। अब इस डेटा को रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है रीड मेथड। और रीड मेथड किसका होता है, फाइल ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही कॉल होगा। जैसे ही आप यहाँ पे रीड करोगे तो भाई ये रीड मेथड हमें रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, उस फाइल का कंटेंट। उसको मैं किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा। फॉर एग्जांपल कंटेंट नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसको स्टोर करा लूंगा जो फाइल का डेटा था। अब मैं इस कंटेंट को प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, थोड़ी नहीं बहुत गलत है। ठीक है, कमेंट कंटेंट। ठीक है, इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो डेमो डॉट टी के अंदर जो डेटा है वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इतना आपको समझ में आ गया होगा यो। एक और चीज है यहाँ पे, मान लेते हैं कि आप अपनी इस फाइल का पूरा डेटा जो है प्रिंट नहीं कराना चाहते, रीड नहीं करना चाहते, तो आप कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को हेलो ही केवल पढ़ना है, तो हेलो में आपके कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस रीड मेथड के अंदर आपको 5 जो है यहाँ पे पास करना पड़ेगा। इस 5 को जब आप पास करोगे तो आपको केवल और केवल 5 कैरेक्टर्स पहले आपको आउटपुट में दिखाई देंगे। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। ओके, ये हैंग हो चुका है थोड़ा सा, क्योंकि ये 15 साल पुराना लैपटॉप है। ओके भाई चल जा, बेइज्जती मत करा, चल जा। ओम फट स्वाहा, चल जा भाई चल जा। अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा। ओके ओके, चल गया। थैंक यू भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जब मैंने यहाँ पे 5 पास करा तो आपको केवल हेलो मिला। इस तरह से आप जो है कंट्रोल कर सकते हो, किसको, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को। एक चीज और है यहाँ पे, ध्यान से समझना। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एफ डॉट रीड किया 5। अब थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बार और एक वेरिएबल और बना लेता हूँ। ठीक है, कौन नाम से या कंट नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से इस रीड मेथड को कॉल करता हूँ। अभी एक ट्विस्ट आएगा, अभी आएगा मजा, बिल्कुल अभी मेरे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेथड करता हूँ और अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कॉन्ट को। तो होगा क्या, ध्यान से देखना। एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। जब मैंने, ध्यान से समझना, जब मैंने एफ डॉट रीड को कॉल किया, लेकिन 5 कैरेक्टर चाहिए मेरे को, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया और कंटेंट को प्रिंट किया तो मेरे को हेलो मिला। लेकिन जब मैंने इस रीड मेथड को दोबारा से कॉल करा और जब मैंने काउंट को प्रिंट करा तो मेरे को यहाँ पे ये जो हेलो है इससे आगे की चीज मिली, दैट इज ये स्पेस इंक्लूड किया और स्पेस के आगे का पूरा माल मेरे को दे दिया इसने। ऐसा क्यों किया, एक बात ध्यान से समझना। जब ये रीड मेथड कॉल होता है तो ये जो आपको ये फाइल पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है, फाइल, ये आपको जो कर्सर दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लिंक कर रहा है बार बार, देखो ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये ब्लिंक कर रहा है। ये काम कैसे करता है, जैसे ही मैं रीड को कॉल करूंगा, जैसे मैं क्या करूंगा, रीड मेथड को कॉल करूंगा, तो सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले अभी आपका कर्सर कहाँ है, एच पर है, तो वो एच को प्रिंट करेगा, फिर ई को प्रिंट करेगा, फिर एल को प्रिंट करेगा, फिर एल को प्रिंट करेगा, फिर ओ को प्रिंट करेगा। अब आपका जो कर्सर है वो 0th पोजीशन पर नहीं है, वो आपका कौन सी पोजीशन पर है, 5th पोजीशन। देखो 0 1 2 3 4, सॉरी ये 4th पोजीशन है।
तो फोर्थ पोजीशन पे वो आपका पहुंच चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स वाई जब आप इस रीड मेथड को दोबारा से कॉल करोगे ना, तो ये रीड करना कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये रीड करना यहाँ से स्टार्ट करेगा जहाँ से स्पेस है। आई होप आपको इस बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो पता करना कि आपका जो कर्सर है वो किस जगह पर है, कहाँ पे वो लोकेटेड है, तो आपको क्या करना है, एक काम करना है, दैट इज मैं आपको इसके बाद ही दिखा देता हूँ। इस रीड मेथड के जस्ट बाद मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो आपके पास एक मेथड होता है सीक नहीं, आपके पास होता है टेल नाम का मेथड। टेल नाम के मेथड को आपको कॉल करना है। इस मेथड को कॉल करने के बाद इसको आप, ये हमें क्या देगा, एक इंडेक्स नंबर रिटर्न करके देगा। फॉर एग्जांपल उसको मैं आई में स्टोर करा लेता हूँ और इस आई को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। आई को प्रिंट करता हूँ तो आप देखना ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखो एक नंबर हमें प्रिंट होके मिला है। ये क्या बता रहा है कि आपका जो कर्सर है वो कहाँ पे मौजूद है। तो देखो आपका कर्सर कहाँ पे मौजूद है, देखो ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4। इस सबको प्रिंट करने के बाद आपका कर्सर कहाँ पे, फिफ्थ पोजीशन पर आ चुका है। ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या मेथड था, टेल मेथड। टेल मेथड क्या करता है, हमें उस कर्सर का पोजीशन जो है हमें ये रिटर्न करके देता है, इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न करके देता है, आप कह सकते हो पोजीशन कह दो, सिंपल बात, सिंपल बात, ठीक है। अभी हमारे पास एक और मेथड है, एक मेथड नहीं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ के लिए। हमने रीड को देख लिया, अब हम देखने वाले हैं ए को, दैट इज अपेंड। अपेंड क्या करता है तो देख लेते हैं भाई, अपेंड क्या करता है। देखो भाई, अपेंड के भी कुछ आप समझ सकते हो, 2-3 काम होते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, देखो पहला केस क्या है, काम नहीं है, पहला केस देखो। जब आप किसी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हो, ए फॉर अपेंड, अपेंड मोड में अगर आप ओपन करते हो तो वो देखता है अगर demo.txt नाम की फाइल अगर आपकी मौजूद है तो वो उसको ओपन कर देगा। लेकिन आपका जो कंटेंट है वो डिलीट नहीं होगा। जो पहला कंटेंट था दैट इज यहाँ पे हेलो दिस इज डेमो फाइल, ये जो लिखा हुआ है ये डिलीट नहीं होगा अगर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, मान लेते हैं demo.txt जो है वो आपके सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती और आप उसको अपेंड मोड में ओपन कर रहे हो, तो फाइल क्रिएट हो जाएगी एज इट इज, जैसे कि आपका राइट मोड में हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ओवरराइड नहीं होता है, डेटा डिलीट नहीं होता है। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम ये है कि आप इसको किसके लिए ओपन करते हो, अगर आप चाहते हो कि demo.txt को आप अपेंड ऑपरेशन करना चाहते हो, अपेंड मतलब कि जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद से कुछ लिखना चाहते हो, कुछ भी फलाना ढमकाना लिखना चाहते हो, तो आप इसको तब यूज करते हो। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अपेंड मोड में ओपन करा, उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल स्लैश करके हेलो, अब इसको कंटेंट में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इंग्लिश लिखता हूँ, हे आई एम ट्राइंग टू अपेंड सम डेटा, ठीक है, कुछ भी लिख दो यार, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसको इस फाइल के एंड में अपेंड करना चाहता हूँ जहाँ पे डेटा हमारा रखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको पर मैंने रन तो किया नहीं है, इसको रन करते हैं, रन कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली हमने यहाँ पे डेटा को ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे हे आई एम ट्राइंग टू अपेंड सम डेटा, ये हमने क्या किया, प्रोग्राम की हेल्प से हमने यहाँ पे काम किया है। तो अपेंड मेथड आपको समझ में आ गया होगा बिना किसी देरी के। अब हम बात करते हैं 3 स्पेशल मोड्स की, दैट इज W+, R+ और A+। सो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉमेंट करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला मेथड है W+। W+ का काम क्या होता है, देखो प्लस मतलब क्या शो करता है, प्लस मतलब शो करता है ये पुराने वाले का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, एक एडवांस, इसमें कुछ चीजें आ गई हैं इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया है। तो देखो ये W+ का क्या क्या काम होता है, पहला काम तो सेम रहेगा, अगर फाइल मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो फाइल को क्रिएट कर देगा। ओके, अगर फाइल मौजूद है तो वो उस फाइल को ओपन तो कर देगा लेकिन पुराना डेटा डिलीट कर देगा। तीसरा काम ये है कि भैया ये अब केवल राइट के लिए ही नहीं, ये आपका रीड के लिए भी एप्लीकेबल है। W+ मतलब ये है कि आप राइट भी कर सकते हो डेटा और डेटा को रीड भी कर सकते हो। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे demo.txt नाम की मेरे पास फाइल है, इसके अंदर डेटा है। जैसे ही मैं इसको W+ मोड में ओपन करूंगा, देखना ध्यान से क्या होगा, आपका डेटा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, बड़ा ये क्या हो गया, डेटा खत्म। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे W+ मोड में उसको ओपन किया है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। ओके, अभी हमने ये ओपन कर लिया, अब मैं कुछ लिख ही देता हूँ उसमें। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, f.write और सी को लिख देता हूँ, ठीक है। मैं f.write, इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा यहाँ पे लिख चुका है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम डेटा को लिख तो सकते हैं, साथ में यहाँ पे हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल f.read और इसको मैं क्या करता हूँ, किसी वेरिएबल में ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में इस डेटा को मैं स्टोर करा लूंगा। ठीक है, तो प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे टेक्स्ट को। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, आपको कुछ भी नहीं मिला। ऐसा क्यों? जबकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि डब्ल्यू प्लस जो है वो रीड और राइट दोनों के लिए कर सकता है, और हमें पता है कि इसके अंदर हमारे पास डेटा रखा हुआ है, फिर भी हमें रीड करने पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी कर्सर की। ये जो कर्सर है, अब ध्यान से सुनना, जब आपने यहाँ पे f.write को कॉल किया था तो इसने क्या किया था, हे आई एम ट्राइंग टू अपेंड सम डेटा, इस डेटा को इस फाइल में लिखा था। जब वो लिख रहा था तो आपका जो कर्सर था वो 1 बाय 1 आगे बढ़ रहा था। यहाँ से स्टार्ट किया उसने, हे आई एम ट्राइंग टू, ऐसे करके ये कर्सर जो है लिखते 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 कहाँ पे चला गया, एंड में चला गया। और अब आप क्या कर रहे हो, उसके जस्ट बाद आप क्या कर रहे हो, f.read कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, आपको ठेंगा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे आपका कर्सर बिल्कुल एंड में आ चुका है और यहाँ पे कुछ डेटा रखा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके कर्सर को 0th पोजीशन पर लेके जाना पड़ेगा। अभी तक हम टेल मेथड देख रहे थे। टेल मेथड क्या कर रहा था, हमारी पोजीशन को सेट कर रहा था। लेकिन मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है सीक। सीक मेथड के अंदर मैं यहाँ पे 0th पोजीशन पास कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, जो राइट मेथड के कॉल करने की वजह से मेरा जो कर्सर था वो एंड में पहुंच चुका था, वो फिर से कहाँ पे पहुंच जाएगा, 0th पोजीशन पे पहुंच जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, आपको आउटपुट सेम मिलेगा, अभी आपको नल नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो, रीड करने पे आपको आउटपुट मिल चुका है। तो आई होप आपको डब्ल्यू प्लस मोड समझ में आया होगा। रीड और राइट दोनों कर सकते हो। बाकी सबको सेम है कि आपका डेटा ओवरराइड हो जाएगा। उसके बाद आपका अगर फाइल एग्जिस्ट करेगा, सॉरी अगर फाइल आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो हमारा अब आता है नेक्स्ट मोड, दैट इज आर प्लस मोड। ठीक है, आर प्लस मोड क्या होता है वो हम देखने वाले हैं अभी। तो ध्यान से देखना, आर प्लस मोड में हमारा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हमने डब्ल्यू प्लस मोड देखा था, आर प्लस भी क्या है, आपका एक्सटेंडेड वर्जन है आर मोड का। ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल आपने आर प्लस यहाँ पे लिखा, आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, एक फाइल को ओपन करना चाहते हो आर प्लस मोड में। तो इससे होगा क्या, आपका यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपकी फाइल मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको एरर मिलेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे abc.txt नाम से मैंने एक फाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आर प्लस मोड में उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन abc मुझे पता है कि मेरे इस फोल्डर में है ही नहीं, तो मेरे को एक एरर मिलेगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। ओके, तो ये आपको एक चीज याद रखनी है। दूसरी चीज, अब मैं एक ऐसी फाइल ओपन करता हूँ जो कि मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल demo.txt, और इस demo.txt के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हेलो दिस इज अ गुड बॉय। यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा रीड मोड में, तो हमारा जो पुराना वाला डेटा है वो ओवरराइड नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको राइट करते हो, एक चीज यहाँ ध्यान से समझना, आर प्लस का मतलब होता है रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या आती है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो आप उसमें रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। और अब मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हे आई टू want to add some data to demo। ठीक है, डेमो फाइल मैंने यहाँ पे ये कुछ लिख दिया। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो आर प्लस मोड है तो ऑब्वियस बात है रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट ऑपरेशन की हेल्प से कुछ डेटा ऐड करना चाहता हूँ और हम देखते हैं क्या पुराना डेटा ओवरराइड होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे, हे आई वांटेड टू ऐड सम डेटा टू डेमो फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हो जो पुराना वाला डेटा था, पुराना डेटा क्या था, हेलो दिस इज अ गुड बॉय। तो वो वाला जो डेटा है वो क्या कर दिया, पुराने वाले न्यू डेटा ने ओवरराइड कर दिया। तो डब्ल्यू मोड में क्या हो रहा था, जैसे ही ओपन कर रहे थे वैसे ही आपका डेटा डिलीट हो जा रहा था पुराना वाला। सेम ऐसे ही आपका डब्ल्यू प्लस मोड में था, जैसे ही हम फाइल को ओपन कर रहे थे पुराना वाला डेटा डिलीट हो रहा था। लेकिन आर प्लस में क्या है, डेटा डिलीट होगा, डेटा ओवरराइड होगा, लेकिन ओपन करने पर नहीं, बल्कि जब आप कुछ राइट करना चाहोगे तब होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। लास्ट आता है आपका ए प्लस मोड। अगर आप ए प्लस मोड यहाँ पे ओपन करोगे किसी भी फाइल को, तो अगर फाइल अगर आपकी मौजूद नहीं है तो वो
आपकी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अगर फाइल आपकी मौजूद है तो ओपन हो जाएगी, पुराना डेटा आपका ओवरराइड नहीं होगा। ठीक है, आपका पुराना डेटा जो है ओवरराइड नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और मैं हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। इस फाइल के अंदर अभी ये वाला डेटा जो है लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और। अब इसको मैं पहले रन करा के दिखा देता हूँ आपको, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, पुराना डेटा ओवरराइड नहीं हुआ। अगर आप इसमें कुछ राइट करना चाहते हो तो आप राइट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं राइट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब MLA। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। इसको रन करते हैं पहले, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्सक्राइब MLA जो है वो एंड में आके अपेंड हो चुका है। तो ये कुछ चीजें आपको जो कि याद रखनी है मोड से रिलेटेड। देखो WRA W+R+A+, मैंने आपको सारे मोड एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सबका यहाँ पे एक आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाया है। एक चीज आपको याद रखनी है, सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन अगर आपको फाइल पे करना है तो आपको उस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के साथ आपको उसका मोड भी स्पेसिफाई करना है कि आप किस मोड में ओपन करना चाहते हो। अगर फॉर एग्जांपल लेट से आपने यहाँ पे कोई मोड स्पेसिफाई नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी नहीं यहाँ पे स्पेसिफाई किया, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो फाइल होता है वो रीड मोड में ओपन होता है। किस में होता है? रीड मोड में, जहां पे आप केवल रीड ही कर पाओगे। ठीक है, ये R+ नहीं है, केवल रीड है। ओके, फाइल के सारे ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होता है? f.close करना होता है, जो कि आपको बताता है कि आपने फाइल को क्लोज कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।